वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने इस टॉपिक के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइंस बताने हैं। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। इसके राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। इसके ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे वाली साइड पे नेगेटिव, नीचे वाली साइड पे हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। अब हमें पता है कि ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं हमारे पास। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास एक हम जुमला यूज़ करते हैं, आओ सारे टूर चलिए। यहाँ पर आओ यानी ए यूज़ हो जाएगा, सारे मतलब एस यूज़ हो जाएगा, टूर मतलब टी यूज़ हो जाएगा और चलिए मतलब सी यूज़ हो जाएगा। ठीक है। अब ए का मतलब क्या है कि ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होंगे, चाहे वो साइन हो, काज हो, टैन हो, कोसिकेंड हो, सीकेंड हो या कोटेजेंट हो। यहाँ पर साइन और साइन का जो उलट है कोसिकेंड, यहाँ पर ये 2 फंक्शंस पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे फंक्शंस नेगेटिव होंगे। यहाँ पर टैन और कोटेजेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे फंक्शंस नेगेटिव होंगे। यहाँ पर काज और काज का उलट सीकेंड पॉजिटिव होगा, बाकी सारे फंक्शंस नेगेटिव होंगे। तो अब इनको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं। ऑल पॉजिटिव का मतलब है कि साइन थीटा भी पॉजिटिव, कॉस थीटा भी पॉजिटिव, टैन थीटा भी पॉजिटिव, साइन का उलट है कोसिकेंड थीटा वो भी पॉजिटिव, काज का उलट सीकेंड थीटा वो भी पॉजिटिव और टैन का उलट क्या है कोटेजेंट थीटा वो भी यहाँ पर पॉजिटिव है। अब यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा और साइन का उलट कोसिकेंड थीटा ये पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी सारे फंक्शंस हैं वो नेगेटिव होंगे। उनको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। साइन कास कास थीटा नेगेटिव होगा, टैन थीटा नेगेटिव होगा, कास का उलट सीकेंड थीटा ये भी नेगेटिव होगा और टैन का उलट कोटेजेंट थीटा वो भी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होगा। जहाँ पर मैंने पॉजिटिव लगाया है, पॉजिटिव का मतलब है 0 से बड़ा, ठीक है जी। और जहाँ पर मैंने 0 से छोटा लगाया है कास थीटा 0 से लेस देन है, लेस देन का मतलब ये है कि ये नेगेटिव है, ठीक है जी। जहाँ पर मैंने ग्रेटर देन 0 से लगाया है उसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है, ठीक है जी। अब टैन यहाँ पर तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर टैन और कोटेजेंट दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी कि टैन थीटा ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। अब कोटेजेंट थीटा भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा। इसके अलावा साइन थीटा, कॉस थीटा और कोसिकेंड थीटा और सीकेंड थीटा ये चारों फंक्शंस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कास कास थीटा पॉजिटिव होगा और सीकेंड थीटा पॉजिटिव होगा। इसके अलावा जो बाकी 4 फंक्शन हैं साइन थीटा नेगेटिव होगा और उसके अलावा हमारे पास टेजेंट थीटा
ये भी नेगेटिव होगा। साइन का लोड कोसेकेंट थीटा, ये भी नेगेटिव होगा। और टेन का कन्वर्स हमारे पास कोटेजेंट थीटा, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको पहले से पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। अब ज़ाहिर है हमने बताना है कि कैसे हमारे पास जो साइन है, कॉस है, टेन है, ये डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर कैसे पॉजिटिव है और कैसे नेगेटिव है। अब अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे फंक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको पहले से पता है कि साइन थीटा ये इक्वल होता है वाई ओवर आर के, ठीक है जी। अब क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और आर जो है, आर याद रखें, आर हमारे पास इक्वल होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की, ठीक है जी। आर क्या होगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, यानी कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है जी। दो टर्म्स का हम स्केयर लेंगे, पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव, उसके बाद उसका स्केयर रूट लेंगे तो वो हमेशा हम उसको पॉजिटिव के तौर पर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी नंबर का जब हम स्केयर रूट लेते हैं वो पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है, लेकिन यहाँ पर हम कंसीडर पॉजिटिव वाला ही करेंगे। आर जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये आप याद रखिएगा। अब आर भी पॉजिटिव है और वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है, तो जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही होगा। इसी तरह अगर मैं कॉस को चेक करूं तो कॉस क्या होगा, एक्स ओवर आर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव और आर तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव ये भी हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह टेन को अगर मैं चेक करूं तो टेन क्या होता है, वाई ओवर एक्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वाई भी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब इनके अगर हम उलट भी चेक करें, साइन, कॉस और टेन, तो तीनों भी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव ही हो जाएंगे। अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इसको पढ़ देते हैं। इफ़ थीटा इज़ नॉट अ क्वाड्रेंटल एंगल, पहले नंबर पे बात याद रखेंगे, क्वाड्रेंटल एंगल नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेंटल एंगल क्या है, थीटा अगर 0 हो, 90 हो, 180 हो, 270 हो, 360 हो, तो फिर ये क्वाड्रेंटल एंगल होगा। तो ये यानी कि 90 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए थीटा, देन इट विल लाई इन अ पर्टिकुलर क्वाड्रेंट, तो फिर ये किसी ना किसी क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद होगा। बिकॉज आर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इट फॉलोज दैट द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैन बी फाउंड इफ द क्वाड्रेंट ऑफ थीटा इज नोन, ठीक है जी। हमारे पास अगर क्वाड्रेंट हमें पता हो तो फिर हम बता सकते हैं कि ये कहाँ पे पॉजिटिव होगा और कहाँ पे नेगेटिव होगा। आइए अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देखते हैं। इफ थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट वन, अगर थीटा क्वाड्रेंट वन के अंदर हो, देन अ पॉइंट पी एक्स वाई ऑन इट्स टर्मिनल साइड हैज़ बोथ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव, तो जो पॉइंट जहाँ पर भी होगा हमारे पास वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। तो क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यह है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट वन। तो हमारे पास जितने भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे।
अब ये तो था फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अब हम आपको बताते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मैंने बताया। अब आपको मैं सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बताता हूँ। पहले इसके लिए साइन को चेक कर लेते हैं जी। साइन आपको पता है वाई ओवर आर है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। वाई पॉजिटिव है और आर हमेशा पॉजिटिव है। पॉजिटिव और पॉजिटिव ये पॉजिटिव होगा। और कॉज जो है कॉज एक्स ओवर आर है। एक्स हमारे पास नेगेटिव है, आर पॉजिटिव होता है हमेशा, तो नेगेटिव ओवर पॉजिटिव ये हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। अब इसके अलावा अगर हम देखें टेन को, तो टेन बराबर होता है वाई ओवर एक्स के। तो वाई हमारे पास पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, पॉजिटिव ओवर नेगेटिव ये भी नेगेटिव आ जाएगा। अब जाहिर है कि साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, टेन नेगेटिव। इसका मतलब साइन और साइन का उलट कोसिकेंट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होगा। और इसके अलावा जितने भी बाकी सारे चार फंक्शंस बचते हैं, कॉस कॉस टेन सीकेंड और कोटेजेंट, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंड थीटा और कोटेजेंट थीटा, ये चारों सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होंगे हमारे पास नेगेटिव होंगे। आइए अब इसकी स्टेटमेंट भी एक दफ़ा पढ़ देते हैं। इफ़ थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट टू, अगर थीटा क्वाड्रेंट टू के अंदर हो, देन अ पॉइंट पी एक्स वाई ऑन इट्स टर्मिनल साइड हैज़ नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स का पॉइंट वहाँ पे हमारे पास नेगेटिव होगा और वाई का पॉइंट पॉजिटिव होगा। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि साइन थीटा वाई ओवर आर के इक्वल होता है। तो वाई हमारे पास पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, कॉस नेगेटिव आ जाएगा और टेन नेगेटिव आ जाएगा। तो अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट को चेक करने। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स का पॉइंट भी नेगेटिव है, वाई का पॉइंट भी नेगेटिव है। तो आइए इसको चेक करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। तो पहले साइन को चेक कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर आर। वाई का पॉइंट नेगेटिव है और आर हमेशा पॉजिटिव होता है। नेगेटिव ओवर पॉजिटिव ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब काज को चेक कर लेते हैं। काज हमारे पास एक्स ओवर आर होता है। एक्स का पॉइंट नेगेटिव, आर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव ओवर पॉजिटिव ये भी नेगेटिव आ जाएगा। अब टेन को चेक कर लेते हैं। टेन हमारे पास वाई ओवर एक्स होता है। वाई का पॉइंट भी नेगेटिव, एक्स का पॉइंट भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो गए तो प्लस आ जाएगा। तो टेन हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव आ जाएगा। टेन और टेन का हमारे पास रेसिप्रोकल कोटेजेंट थीटा होता है। टेन और कोटेजेंट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे फंक्शंस नेगेटिव होंगे। आइए अब इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ़ थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट थ्री, यानी कि अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा, देन अ पॉइंट पी एक्स वाई ऑन इट्स टर्मिनल साइड हैज़ नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स का पॉइंट नेगेटिव, वाई का पॉइंट भी नेगेटिव। टर्मिनल साइड का मतलब क्या होता है, टर्मिनल साइड का मतलब ये होता है कि आपके पास जो एंगल बनता है उसकी दो साइड्स होती हैं, एक इनिशियल साइड और एक टर्मिनल साइड। ठीक है जी। तो इनिशियल साइड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और टर्मिनल साइड जहाँ पे एंड हो रहा है, ये याद रखिएगा। तो अब देखते हैं जी साइन, काज और टेन। साइन मैंने आपको बता दिया ये नेगेटिव होगा थर्ड में, काज ये भी नेगेटिव और टेन जो है ये पॉजिटिव होगा। ठीक है जी। आइए अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो एक्स का पॉइंट है वो पॉजिटिव होता है और वाई का पॉइंट नेगेटिव होता है। आइए अब इसको चेक करते हैं कि यहाँ पर कॉस, साइन और टेन कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। क्वाड्रेंट फोर्थ,
वहाँ पर हमारे पास एक्स का पॉइंट पॉजिटिव और वाई का पॉइंट नेगेटिव। तो साइन थीटा वाई ओवर आर होता है, वाई हमारे पास नेगेटिव है, आर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव ओवर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। कॉस को चेक कर लेते हैं जी, एक्स ओवर आर, एक्स हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव है, आर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर हम टेन को चेक करें तो टेन होता है वाई ओवर एक्स, वाई का पॉइंट नेगेटिव है, एक्स का पॉइंट पॉजिटिव है, तो नेगेटिव ओवर पॉजिटिव ये नेगेटिव आ जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड, कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होंगे, बाकी साइन, टेजेंट, कोसीकेंड और कोटेजेंट ये चारों नेगेटिव होंगे। कॉस और सीकेंड दो ही फंक्शन ऐसे होंगे जो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होंगे। इफ थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4, अगर थीटा क्वाड्रेंट 4 के अंदर हो, देन अ पॉइंट पी एक्स वाई ऑन इट्स टर्मिनल साइड हैज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट एंड नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये साइन हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, कॉस पॉजिटिव आ जाएगा और टेन वो भी नेगेटिव आ जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि साइन माइनस थीटा, यानी कि साइन के एंगल के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो साइन इसे क्या करता है, इस साइन को हम बाहर लिख लेते हैं, और यानी कि जो माइनस साइन है इसको हम बाहर लिख लेंगे। तो साइन माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है ना, कोसिकेंट माइनस थीटा, साइन थीटा जैसे माइनस को बाहर निकाल देता है, इसी तरह कोसिकेंट थीटा भी माइनस को बाहर निकाल देगा, तो ये माइनस कोसिकेंट थीटा हो जाएगा। अब हम कॉस को चेक करते हैं जी, कॉस माइनस थीटा, अगर कॉस के एंगल के अंदर माइनस आ जाए तो ये उसको हजम कर लेता है, यानी कि कॉस जो है ये माइनस को बाहर नहीं निकालता बल्कि इसको ख़त्म कर देता है। तो कॉस का उलट सीकेंड होता है, सीकेंड माइनस थीटा, ये भी जो माइनस साइन है इसको ख़त्म कर देता है, यानी कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा, और सीकेंड माइनस थीटा भी सीकेंड थीटा के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास लास्ट दो फंक्शन है टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा जो है ये भी हमारे पास, टेन जो है ये माइनस को बाहर निकाल देता है, तो ये माइनस टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा, और कोटेजेंट माइनस थीटा ये भी माइनस को बाहर निकाल देता है, तो ये माइनस कोटेजेंट थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।